सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार। नरक चतुर्दशी व दीपावली की अनंत बधाई व हार्दिक शुभकामना के साथ मैं वैभव नाथ शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत व अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल वैभव वन पर। दोस्तों, आज हम लोग 14 नवंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में बात करेंगे। और इस बार का संयोग ऐसा है कि चतुर्दशी और अमावस्या दोनों का योग होने से सुबह जो है नरक चतुर्दशी और संध्या के समय में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है कार्तिक का, तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी उपरांत अमावस्या का संयोग है। शनिवार का दिन है, नक्षत्र है स्वाति, योग है आयुष्मान और करण है शकुनी। व्रत पर्व और त्योहार की अगर जहां तक बात करते हैं तो नरक चतुर्दशी और दीपावली का पर्व आज मनाया जा रहा है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। और आज का राशिफल भी आपके लिए बहुत ही विशेष लेके आया हूं। दिवाली के दिन राशि अनुसार आप कौन सा उपाय करें जिससे पूरे साल, पूरे वर्ष भर आपके ऊपर धन की वर्षा होती रहे, धन की बारिश होती रहे, उस बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को दिवाली के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल के दीपक में 2 काली गुंजा डाल करके जलाना चाहिए। और मेष राशि वाले जातक लोगों को अगर आप ये उपाय करते हैं तो अनुकूलता पूरे साल भर मिलती रहेगी। और किसी को अगर आपने पैसा उधार दिया हुआ है और लगातार प्रयास के बावजूद भी पैसा वापस नहीं मिल रहा है तो इस टोटके को करने से आपका पैसा वापस भी आने के योग बनेंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए दीपावली के दिन पीपल के 5 पत्ते लें और इन पत्तों को चंदन में रंग करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपका संचित धन लगातार जो खर्च होता रहता है वह खर्च होना बंद हो जाएगा और आप माला माल हो जाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को बरगद के 5 फल लेना चाहिए और इन फलों को लाल चंदन में रंग करके एक नए लाल वस्त्र में कुछ सिक्के के साथ आप इसको बांध लें और इस पोटली को अपने घर या दुकान में बांध करके किसी कील से लटका दें। ऐसा करने से आप पर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और धन लाभ आपको निरंतर होता रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों को दीपावली के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के समीप तेल का पंचमुखी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को दीपावली के दिन गाय को रोज चारा, दीपावली के दिन से आरंभ करके गाय को रोज चारा डालने का नियम बना लेना चाहिए। तो आपको बराबर आपके कारोबार में लगातार जो हानि हो रही है वह हानि रुक जाएगी और बरकत आपको मिलने लग जाएगी। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों को दीपावली के दिन 2 कमलगट्टे लेकर के उसे माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाएं तो आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता अगर नहीं भी रहेगी तो वह आ जाएगी और कितनी भी कठिनाई की स्थिति रहेगी उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक लोगों को दिवाली के दिन शाम को माता लक्ष्मी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं। आपको इससे जो है जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक बाधा और विपन्नता से मुक्ति पाने में काफ़ी सहायता मिल सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को दिवाली के दिन शमशान के कुएं का जल ला करके किसी पीपल के वृक्ष पर अगर आप चढ़ाते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशहालियां आती हैं। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक लोगों को दिवाली के दिन गूलर के 11 पत्ते को मौली से बांध करके अगर किसी वटवृक्ष पर आप बांध दें तो आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने में काफ़ी हद तक सहायता करेगा ये टोटका। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक लोगों को दिवाली के दिन आग की रुई का दीपक शाम के समय में किसी तिराहे पर रखना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी और आपको धन लाभ मिलेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को दीपावली की रात में पूजन करने वाले स्थान पर रात्रि में जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी आर्थिक विपन्नता की स्थिति है उससे मुक्ति मिलेगी और स्थायी तौर पर सुख समृद्धि को आप प्राप्त कर पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों को दीपावली के दिन केले के 2 पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनके फलों को आपको कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार व्यवसाय में आ रही शिथिलता को आप दूर करेंगे और धन लाभ आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो बात रही राशि के अनुसार उपाय की। अब हम लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी जो है, जिसको रूप चौदस भी कहते हैं, इस पर तैलभ्यंग स्नान का बड़ा महत्व माना जाता है। शरीर में तेल मालिश करके स्नान करने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया। तो हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से आपको ये स्नान करना चाहिए, यम दीपदान की क्या पूजा विधि हो, उसका क्या मुहूर्त हो, दीपावली की रात के कुछ ऐसे टोने टोटके जो आपको तत्काल प्रभाव से लाभ दे सकते हैं,
इस विषय में हम लोग बात करेंगे। दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन रूप चौदस या नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पहले उठ करके तैलभ्यंग स्नान यानी तेल मालिश करके औषधीय स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपको पूरे साल भर अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, आपका रूप सौंदर्य बढ़ता है, आपकी उम्र बढ़ती है और नरक के भय से आपको मुक्ति मिल जाती है। वहीं शाम को धर्मराज यम की पूजा और दीपदान करने से अकाल मृत्यु का जो कष्ट होता है, योग होता है, वह टल जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ करके नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के तिल के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। इसके बाद चिड़चिड़े के कुछ पत्ते पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता यह है कि नरक चतुर्दशी यानी यम दीपावली भी इसे कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यम दीपावली के दिन घर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी इस दिन घर में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। मान्यता है कि घर को सूना रखने से सुख समृद्धि की हानि होती है। अकाल मृत्यु को टालने के लिए छोटी दिवाली के दिन घर के दक्षिण दिशा में एक दीप निकालते हैं, उसमें एक सिक्का डाल करके दीपक रखना चाहिए और यमराज से अकाल मृत्यु को टालने की प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं कि जिन घरों में यम दीप का दान होता है उनके पूर्वज प्रसन्न रहते हैं उनसे, और यमराज भी उस घर में रहने वालों को अकाल मृत्यु से बचा करके सुरक्षित रखते हैं। तो वर्ष 2020 में इस साल नरक चतुर्दशी का पर्व कब मनाया जाना है, आइए जान लेते हैं। 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार नरक चतुर्दशी का जो तैलभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा वह प्रातःकाल 5:09 से शुरू होगा और सुबह 9:21 तक रहेगा। स्नान की यह अवधि 1 घंटे 12 मिनट की होगी, तो इसके बीच में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। नरक चतुर्दशी की तिथि प्रारंभ होती है 13 नवंबर 2020 को शाम को 5:59 से और नरक चतुर्दशी की तिथि दोपहर में 14 नवंबर को 2:17 पर समाप्त हो रही है। तो ये तो हम लोगों ने जाना कि तैलभ्यंग स्नान का क्या महत्व है और कैसे वो स्नान करना चाहिए, किस मुहूर्त में आप वो स्नान इस बार करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि यम दीपदान की क्या विधि और कैसे आपको उसकी पूजा करके दीपक निकालना होगा। कुछ लोग यम दीपदान चौमुखी करते हैं और कुछ लोग एक मुखी दिए से यम दीपदान करते हैं। कुछ लोग पुराने दिए से यम का दीप जलाते हैं, तो कुछ लोग आटे का दिया बना करके यम दीपदान करते हैं। आप कैसे भी दिए का प्रयोग करें, लेकिन यम का दीपदान जरूर करें। यह यमराज को प्रसन्न करने के लिए, अकाल मृत्यु से आपको और आपके पूरे परिवार को बचाने के लिए होता है। दिया जलाने के पूर्व उसमें सरसों का तेल डालें और पुराने कपड़े की अगर बाती बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। घर से दीप जला करके लाएं और घर के बाहर उसे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर पर आप रख दें और साथ में वहां जल भी चढ़ाएं और बिना उस दिए को देखे आप घर के अंदर वापस फिर मुड़ करके आ जाइए। जब एक बार आप मुड़ के अंदर आने लगे तो फिर पलट करके आप कुछ देर के लिए मत देखिए। घर में आ जाइए, कुछ देर बैठिए। अगर फिर कहीं निकलना है काम के लिए, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, निगाह पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दीपक रख करके जब आप चलने लगेंगे तो पलट करके आप नहीं देखेंगे। याद रखें कि यम का दिया परिवार के सभी सदस्यों के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। यम दीपदान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं, आरोग्यता और लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। यम पूजा और दीपदान से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके साथ ही जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पाप और कष्ट जो है उनसे मुक्ति मिलती है, जिससे परिवार के ऊपर किसी भी तरीके की विपत्ति नहीं आती। तो ये यम दीपदान का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब हम लोग जानते हैं दिवाली की रात में किए जाने वाले कुछ टोने टोटके, कुछ चमत्कारी उपाय, जिसको करते ही कुछ देर में आपको धन लाभ होने लगता है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता बाहर चली जाती है और माँ लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है। दीपावली पर तेल का दीपक जलाएं और दीपक में एक लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें। किसी मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी स्थापित हो वहाँ जा करके भी ऐसा दीपक से आप आरती कर सकते हैं। किसी शिव मंदिर में जाएं और वहाँ शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं। ध्यान रखें कि सभी चावल पूर्ण होने चाहिए, खंडित चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। दीपावली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियाँ भी रखी जानी चाहिए। ये कौड़ियाँ पूजन में रखने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं।
आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त कर देती हैं। लक्ष्मी पूजन के समय साबुत हल्दी की गांठ साथ में रखें। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हो। दीपावली के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। पूरे घर की सफाई नई झाड़ू से करें। जब झाड़ू का काम ना हो तो उसे घर में छिपा करके रखना चाहिए। उस पर धूप, रोशनी और हवा पानी वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। दीपावली के दिन किसी मंदिर में झाड़ू का दान करें, और इस बार तो शनिवार को पड़ रही है तो शनिवार को झाड़ू का दान बहुत बड़ा महत्व रखता है। यदि आपके घर के आसपास कहीं महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्तियों का भी दान आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन अमावस्या होती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना, ऐसा करने से शनि के दोष और कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करने के लिए स्थिर लग्न सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस लग्न में पूजा करने पर महालक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। पूजा में लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र और श्री यंत्र रखा जाना चाहिए। यदि स्फटिक का श्री यंत्र होता है तो वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये उपाय दीपावली की रात में किया जाना चाहिए। ध्यान रखें, दीपक लगा करके चुपचाप आप अपने घर लौट आएं। वापस पीछे पलट करके देखना नहीं है। रास्ते में किसी से बातचीत भी आप न करें। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक थोड़ा बड़ा देसी घी का दीपक जलाएं जिसमें 9 बत्तियां लगाई जा सके, और सभी 9 बत्तियां जलाएं। उससे आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ अपनी दुकान, कंप्यूटर आदि ऐसी चीज़ों की भी पूजा करें जो आपकी कमाई के साधन है। लक्ष्मी पूजा के समय एक नारियल लें और उस पर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि अर्पित करें और उसे भी पूजा में रखें। दीपावली के दिन यदि संभव हो सके तो किसी किन्नर को उसकी खुशी से 1 रुपया उससे लें कुछ दक्षिणा देने के बाद, और इस सिक्के को धूप दीप दिखा करके अपने घर के धन रखने के स्थान पर या अपने पर्स में लाल कपड़े में, हरे कपड़े में लपेट करके आप रख सकते हैं। इससे आपको आजीवन जो है बरकत बनी रहती है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा की 21 गांठें गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, और दीपावली के शुभ दिन में ये उपाय करने के साथ साथ गणेश जी के साथ साथ आपको महालक्ष्मी की कृपा भी मिल जाती है। दीपावली की रात में सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं और घर लौट करके आप आ जाएं। ध्यान रखें कि पीछे पलट करके आप न देखें। महालक्ष्मी के चित्र का पूजन करें जिसमें लक्ष्मी जी अपने स्वामी भगवान विष्णु के पैरों की चरण के पास बैठी हों। ऐसे चित्र का पूजन करने पर देवी लक्ष्मी बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती है। दीपावली पर श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत, धनदा स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत और हनुमान चालीसा, सुंदर कांड आदि का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बना करके खिलाएं। इस पुण्य कर्म से बड़े संकट भी दूर होते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि मास की हर अमावस्या पर पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करें। साफ सफाई के बाद घर में धूप दीप दिखा करके भगवान का ध्यान और पूजन करें। इससे घर का वातावरण पवित्र और बरकत देने वाला बना रहता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेट करके अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें, और पूजा के बाद इस सुपारी को उठा करके तिजोरी में स्थापित कर दें। घर में स्थित तुलसी के पौधे के पास दीपावली की रात में एक दीपक जलाएं। तुलसी को वस्त्र जरूर आपको समर्पित करना चाहिए, तुलसी देवी को। जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछा करके अपना जो कुछ भी धन आभूषण वगैरह रखते हैं वो रखना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है, और महालक्ष्मी का एक ऐसा फोटो जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई दिखाई देती हो वो अपनी तिजोरी में आपको जरूर रखना चाहिए। दीपावली पर सुबह सुबह शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और एक दीपक जलाएं। वो दीपक जो है वो आटे का दीपक आपको बना करके उसमें दीपक जलाना चाहिए। जल में यदि केसर भी डालेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। महालक्ष्मी के महामंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का कमलगट्टे की माला से कम 108 बार जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, ये आपके अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन 25 टोटकों में से अगर आप 5, 10, 15, 20 कुछ भी कर लेते हैं, कम से कम 5 टोटके करिए, आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। दोस्तों आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आप अगर नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो और ये दिवाली आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर के आए। आप खूब उन्नति करें, खूब आगे बढ़ें। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। नमो नारायण। मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभव वन।
हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।